अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। और आज का हमारा टॉपिक जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 चल रहा था, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन। और आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यूज हैं, जो विजन्स हैं, उन विजन्स को लेकर के कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आज हम लोग देखते हैं वीडियो। और इस वीडियो से भी आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आते हैं टॉपिक पे। हम पहले यहाँ पे जो नोट किया हुआ है टॉपिक पहले से, तो हमें पहले ये चीज समझना है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उस आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको बताए जा चुके हैं कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट्स के नीचे, हर डिपार्टमेंट्स में कुछ ग्रुप वर्कर्स, ग्रुप में एम्प्लॉइज काम करते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप वर्कर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में, इन डिपार्टमेंट्स का अपने ग्रुप से और इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट से, इसका इस डिपार्टमेंट से, इसका इस डिपार्टमेंट से जो कनेक्टिविटी बनाई जाती है, ये कनेक्टिविटी बनाना ही अपने आप में क्या है, कोऑर्डिनेशन। ओके, मतलब कि और ये कोऑर्डिनेशन जब होगा तो जो हमारा विजन है, जो हमारा प्लान है, वो हमारा प्लान यहाँ ओके हो जाता है, यानी जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम यहाँ पे पा जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने इंडिविजुअल्स हैं और साथ में उसमें कुछ ग्रुप भी एक्टिव होते हैं। इन सभी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के बीच में अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन न हो, एक ट्यूनिंग न हो, एक अंडरस्टैंडिंग न हो, एक टीम एफर्ट न हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी न हो काम करने का, तो निश्चित रूप से कोई भी डिपार्टमेंट अपने इस विजन के हिसाब से अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन मैंने अभी ये जो टॉपिक बताया उसके हिसाब से ब्रिंगिंग टुगेदर, इस वर्ड को पकड़ना, ब्रिंगिंग टुगेदर, सबको साथ लाना, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक्टिविटीज हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को, उन एक्टिविटीज को क्या करना, एक साथ काम करने के लिए तैयार करना विथ हार्मनी, यानी बहुत ही एक यूनाइट फॉर्म में, एक अच्छी प्रेरणा के साथ, एक अच्छी इंस्पिरेशन के साथ उन सभी ग्रुप्स में, उन सभी डिपार्टमेंटल एफर्ट्स को एक साथ कनेक्ट करना ही क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्रिंगिंग टुगेदर। व्हाट ब्रिंगिंग टुगेदर, क्या एक साथ लाना है, द एक्टिविटीज, सारी इनकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज को, एंड रिसोर्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस को और उनके इंडिविजुअल एक्टिविटीज को एक साथ ज्वाइन करना, एक साथ कनेक्ट करना और एक साथ कम्युनिकेट करके, एक साथ कनेक्ट हो करके जब हम अपने टारगेट्स के लिए वर्क करते हैं तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और यह सबसे पहला एक सूत्र है सक्सेस का, जिसके द्वारा हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं।
हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। कैसे जान लेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस फर्म में वो जो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, एक टीम वर्क के रूप में काम करना है, एक सभी सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना है, ये सारी चीजों को हम कैसे देखते हैं, वो कहाँ दिखेगा, तो वो है हमारा टॉपिक नेचर। हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या चीजें दिखाई देती है कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन में पहला नेचर दे रहा है डेलिब्रेट फंक्शन। ये डेलिब्रेट फंक्शन अगर मैं बोलूं तो इसको मैं एक बहुत ही बेहतर वर्ड है नाजुक फंक्शन। यह एक बहुत ही डेलिब्रेट फंक्शन है और इसमें क्या होता है कि हम पहले से इसके लिए प्लान नहीं हो सकते हैं कि हमें इस तरीके से करना है। हम अपने परिस्थितियों, प्रोडक्टिविटी और सिचुएशन के हिसाब से हमें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये कोऑर्डिनेशन तैयार करना होता है और एक्चुअल में सिचुएशन के आधार पे ये काम करना होता है। हम पहले से ये पूरी एक प्रोसीजर तैयार करके नहीं रख सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम कर लेंगे। जब हम काम पे जाते हैं तो वहां पे सिचुएशन के हिसाब से कैसे कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से हमको ये एक कोऑर्डिनेशन का वर्क करना होता है और उस टाइम पे जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि फॉरवर्ड होने वाला डिसीजन नहीं होता है, परिस्थितियों के आधार पे डिसीजन लेना होता है और इसलिए वहां पे बहुत ही बैलेंस्ड होकर के हमको डिसीजन लेना होता है और इसलिए इसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन वेयर वी do not take any decision automatically. We go through the situation of any organization and according to the departmental efforts. Okay. Second point is harmonization. Harmonization of group effort. Harmonization of group effort का मतलब क्या होता है? जो ये ग्रुप में हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इन ग्रुप में एक हार्मोनी, एक यूनिटी का फॉर्म आना चाहिए। इनमें आपस में एक ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए, एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, एक ऐसा यूनाइट होकर के काम करने की सोच होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को अपनी सारी चीजों को कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और काम करने का एक बेहतर हार्मनी क्रिएट कराना भी कोऑर्डिनेशन का काम होता है। अगर काम करने का अच्छा हार्मनी ना आए, अगर यूनिटी ना हो तो निश्चित से हम वहां पे सक्सेस नहीं ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज गिवन बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी कोऑर्डिनेशन इंडलेस है, ये कभी इंड नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो निश्चित से ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना क्या बोलते हैं, बिना कंटिन्यूअस उस कोऑर्डिनेशन के बहुत ज्यादा दिनों तक वो प्रोडक्टिविटी या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। यानी कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव, यू नो इट, परवेसिव, each and everywhere and each and every level. It means coordination is working each and everywhere and each and every level. Okay. Next है unity of efforts. कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जो हमारी एफर्ट्स हैं उसमें एक यूनिटी, एक सारे डिपार्टमेंट्स के जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में एक यूनिटी होनी चाहिए और अगर ये यूनिटी न हो, यूनाइट होकर के काम न हो तो निश्चित रूप से हम जो हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसको भी कैसे करना है अचीव, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एफर्ट, कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस में क्या होता है नेचर कि जहां पे काम उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही ऑब्जेक्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का थीम है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको हमको कैसे अचीव करना है और ये हर एक डिपार्टमेंट का वो मेन टारगेट यहाँ पे आना चाहिए।
मतलब उनको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडिविजुअली तो काम करना है, अपने डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को अपने अदर डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। और अगर ये चीजें होंगी तभी जाकर के इनको एक आइडिया ये बनाना पड़ेगा कि आप सभी लोग जब तक एक दूसरे के साथ बेहतर कम्युनिकेशन के साथ काम नहीं करोगे तब तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको आउटपुट के रूप में नहीं मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, एक कॉमन पर्पज के रूप में काम करता है। तो जहां पे ये सारी सिचुएशन आपको दिखाई देती है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है। दीज आर द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। Now we are going to study about benefits of coordination. Benefits क्या इसके फायदे हैं? कोऑर्डिनेशन अगर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में अगर कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है तो इसके क्या हमको फायदे मिलते हैं, क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट इज बेटर रिजल्ट, हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा, निश्चित से बेटर रिजल्ट मिलेगा। जहां पे कोऑर्डिनेशन हो वहां पे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, अभी मैं इसको कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप देखते होंगे कि एक म्यूजिक बैंड होता है या गैंग होता है, ठीक है ना, जो कि ऑर्केस्ट्रा है जैसे। तो ऑर्केस्ट्रा जब कहीं हो रहा होता है तो उसके जो भी म्यूजिशियन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वर्कर्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट वर्कर्स आपस में अगर एक ट्यूनिंग न मैनेज करें, मतलब कि गिटार वाला अलग थीम में चल रहा हो, नाल अलग थीम में चल रहा हो, पैड अलग थीम में चल रहा हो, तो निश्चित से सही तरीके से कॉम्बिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन न हो, उनके साथ उनके अंदर एक आई कनेक्टिविटी न हो, उनके साथ एक इशारे का कनेक्टिविटी न हो, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग न हो उस थीम को लेकर, तो निश्चित से वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी, वो ऑर्केस्ट्रा बैंड जो होता है वो अपने टारगेट को अचीव करने में फेल्योर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे है, बेटर रिजल्ट लेने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। सेकेंड, इसका एडवांटेज क्या है, इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। यानी यहाँ पे हम जान सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो निश्चित से यह हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इकोनॉमिकली हमको फ्रूटफुल होगा, और निश्चित से यह हम इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये फायदा होता है, बिकॉज वी नो व्हाट आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इकोनॉमी इज आल्सो लिमिटेड। अब आप कहो कि अगर इकोनॉमी हमारी लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो इन रिसोर्सेस से हमें अपने आउटपुट को लेना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को लेना है, और इसलिए कहीं ना कहीं अगर कोऑर्डिनेशन का इम्पैक्ट दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको इकोनॉमिकली एंड इफिशियंसी की जो रिक्वायरमेंट होता है वो हम इसको मैनेज कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे ये अलग अलग डिपार्टमेंटल तरीके से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, निश्चित से अगर इनको हम सही तरीके से गैंग के रूप में, सुपरवाइजर के थ्रू, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के थ्रू अगर हम इनके बीच में एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने के लिए उनको कन्विंस करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने एम्प्लॉइज के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट उनसे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि एक फायदा ये मिल जाता है अगर कोऑर्डिनेशन है तो, कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस का सेंस ये है कि बिजनेस में बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, बहुत सारे फोर्स फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के डिसीजंस और मार्केट के हिसाब से बहुत सारे ऐसी कंडीशंस आती हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो हम फॉरकास्टिंग कर लेते हैं, हम उसके बारे में प्री प्लान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अगर टीम वर्क में काम करते हैं और अगर कहीं बिजनेस के इन्वायरमेंट में कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ नए चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उन चेंजेस से हम एक दूसरे को अवेयर करा करके एक दूसरे को उसके लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। हाई मोरल,
अब ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि हाई मोरल का सेंस यहाँ पे ये होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स और इन डिपार्टमेंट्स के अंडर में जो भी वर्कर्स और इंडिविजुअल और ग्रुप्स काम करते हैं, अगर इनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छी यूनिटी हो, तो निश्चित रूप से हमारे एम्प्लॉइयों को निश्चित रूप से क्या मिल सकता है, हाई मोरल, यानी उनके जो काम करने का लेवल है, मोरल है, काम करने का जो इंटरटेनिंग स्पिरिट होता है वो उनकी जनरेट होती है और हम अपने टारगेट को फिर अचीव करने में सक्सेस हो पाते हैं। तो ये हमारा आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और ये आपका कोऑर्डिनेशन निश्चित रूप से केस स्टडी के रूप में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। आप इसको बुक से निश्चित रूप से अपने रीड करने की कोशिश करिए और सारे कंटेंट्स को आप देखें। थैंक यू वेरी मच।